रिपीटेड पेपर 2 के लिए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। 2014 में बाल विकास के जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है आपको यह बताना है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यहाँ पर शोधन बोला गया है तो शोधन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्या होना चाहिए? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। यहाँ पर शोधन लिखा गया है इसलिए गलत है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहचर्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी साहचर्य के नियम है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, क्या है? तो देखिए दोस्तों, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और यहाँ पर वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, निर्माण करना है। तो यहाँ पर वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वातावरण, सी ऑप्शन। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है, याद रखिएगा, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, या तो सही है। वे हमेशा सफल होती है, ये सही नहीं है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक रूप से अप्रेरित बालक ऐसे बालक होते हैं जो स्वयं किसी कार्य को करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के बालकों में कठिन से कठिन कार्य करने की विशेषता पाई जाती है। इस प्रकार के बालक अपने कार्य में हमेशा सफल हो यह आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदुपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन रूसो के द्वारा दिया गया है। रूसो के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदुपांत अध्ययन करना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, किसका है? बालक का है। किसका है? बालक का। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो देखिए दोस्तों, निगमनात्मक में है। सामान्य से विशेष, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निगमनात्मक तर्क पद्धति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। क्या है? सामूहिकता की भावना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, इन सभी के रूप में प्रकट होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसे दोस्तों प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चे को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, यह कथन
क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया या कथन क्रो एंड क्रो द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह भी सही है। उसे दंडित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह मंद होती जाती है, उसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र कहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, या कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं: 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका होगी। तो यहाँ पर माध्यिका निकालना है, तो इसे आप आरोही क्रम में रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप 23 कर दीजिए बढ़ते हुए क्रम में, फिर 36 हो जाएगा, इसके बाद 38, इसके बाद 40, 40 के बाद 50, इसके बाद 51, 51 के बाद 54। ठीक है। अब यहाँ पर इनकी संख्या देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है। 7 क्या है? विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n+1 बटा 2 अपद। ठीक है। तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या रखेंगे? n बराबर क्या है? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n बराबर 7 है। n बराबर क्या है? 7 है। तो यहाँ पर 7 + 1 बटा 2 करेंगे, तो ये 8 बटा 2 4 आ जाएगा। तो चौथा पद यहाँ पर आपको देखना है। चौथा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, चौथा यहाँ पर 40 है। तो 40 आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, रुचि का संबंध अवधान से है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अवधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना है। प्रथम सोपान क्या है? उत्तेजना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? देखिए दोस्तों, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, या कथन उडवर्थ का है। याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन उडवर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, उद्दीपन की स्थिति ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ध्यान रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइए। अप्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता। अप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए,
विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रिया करनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? देखिए दोस्तों, यह परिभाषा रॉस की है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कल्पना विकास के लिए है। कल्पना के विकास के लिए क्या है? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, या कहानी सुनाना चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। बालक की शिक्षा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है, तो यहाँ पर सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपको कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न यूपीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।